हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और यहाँ पर जो है हम मंथली चार्ट के ऊपर इसके ऊपर हम बात करेंगे। थोड़े से लंबे समय की बात करेंगे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की। इसके अंदर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। डाउन साइड रिस्क अभी शॉर्ट टर्म में लिमिटेड लग रही है। तेज़ी की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। और क्या हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके अंदर एक तेज़ी की एक मतलब की तैयारी तेज़ी आने की तैयारी हो रही है या नहीं। पहले तो शुक्रवार की हम बात करें तो अच्छा खासा वॉल्यूम था, लेकिन इसके अंदर डिलीवरी वॉल्यूम अच्छा रहा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। इसके हमें जो है इंकरेजमेंट मिलती है। तो यहाँ पर जो है, और साथ साथ इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करते हैं। आप हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं। डेली हम एक शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं, उसके अंदर भी ऐसे स्टॉक शेयर करते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें। और देखिए, स्टॉक को आप खरीदें या बेचें वो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन जो लोग इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं वो अपनी होल्डिंग चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें डिलीवरी वॉल्यूम। पहले के यहाँ पर अगर देखेंगे तो काफ़ी दिनों से यहाँ पर अच्छा एक जो है कम डिलीवरी यहाँ पर हो उठ रही थी, 2 लाख 3 लाख 4 लाख की। लेकिन शुक्रवार को अचानक से अच्छी खासी डिलीवरी उठी। हालांकि गुरुवार को भी यहाँ पर अगर आप देखें, ये डिलीवरी जो है टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है, तो गुरुवार को भी अच्छे खासे वॉल्यूम रहा था 25 लाख के आसपास का, लेकिन डिलीवरी कम उठी थी। लेकिन शुक्रवार को भी उसी लेवल के आसपास 24.5 लाख के आसपास की जो है वॉल्यूम रहा, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम अच्छा खासा रहा। 13 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, पिछले दिनों के मुकाबले ज़्यादा। और यहाँ पर वीकली चार्ट अब हम इसका देखते हैं। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले तो कहीं नहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछली बार ये काफ़ी लंबा चार्ट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, ये गिरावट आ रही थी, उसके बाद बाउंस बैक आया, फिर नीचे आया। ये जो पैटर्न था यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी अगर देखें तो एक मतलब कि जो अभी पैटर्न बना हुआ है ऐसा ही कहीं ना कहीं लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखें तो ये रेंज में फंसा हुआ था। हल्का सा नीचे आने के बाद अचानक से ये बाउंस बैक आया, और यहाँ पर भी एक अच्छी खासी तेज़ी आने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर उठा बैठक हुई, और उसके बाद यहाँ पर जो है एक छोटी सी रेंज में अभी ये फंसा हुआ है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि वापस से एक बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है। और तभी हमने बात की थी जब ये यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था। वो वीडियो अभी भी सभी मौजूद है, आप देख सकते हैं। तब मैंने बोला था कि जब भी ये 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देता है शुक्रवार तक, उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर आने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर अगर आपने देखा तो बिल्कुल वहीं हुआ था। तब 9 वीक का मूविंग एवरेज यहाँ पर नीचे था। इस हफ्ते जैसे ही इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, उसके बाद एक अच्छी खासी तेज़ी आई। और इस बार जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 200 वीक का मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर ये निकलता है, वहाँ पर शुक्रवार तक क्लोजिंग देता है, तो उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना हो सकती है। कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि कई लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि 1 साल में या फिर उससे ज़्यादा ये कितना जा सकता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो तो ये टेक्निकल चार्ट जो होते हैं काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। और आगे हम देखें मंथली चार्ट के अंदर क्या पॉजिटिव संकेत दिख रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे इसके अंदर क्या पॉजिटिव संकेत दिख रहा है। MACD को अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट के अंदर, तो एक बुलिश क्रॉसओवर होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। एक थोड़ा सा हल्का सा अगर देखें तो और भी तेज़ी आ जाए तो यहाँ पर जैसे कि, और ये मंथली चार्ट है तो थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है, मतलब कि जल्दी भी तेज़ी आ सकती है, थोड़ा सा वक्त भी ले सकती है, पेशेंस भी टेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि पेशेंस भी टेस्ट करा सकता है ये। तो यहाँ पर एक अगर ये इस तरीके से बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है इस महीने, अगले महीने या उसके बाद के महीने में, तो एक स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है। अभी यहाँ पर स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी लौट रही है, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने देखा बेरिश क्रॉसओवर हुआ था काफ़ी लंबे टाइम तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अब तक की बात करें तो ये अभी सिनारियो बना हुआ है। लेकिन ये बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है, उसके बाद एक जो है तेज़ी का एक सिनारियो, मतलब कि एक तेज़ी की सिचुएशन बन सकती है, एक स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। तो ये जो है यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव संकेत मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो इसके ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। साथ साथ पहले भी अगर आपने देखा यहाँ पर अगर था ये, जब इसके अंदर तेज़ी बनी हुई थी तो एक अच्छा खासा सिनारियो बना हुआ था, जब बुलिश क्रॉसओवर आई थिंक यहाँ पर हुआ होगा तब। उसके बाद ये बेरिश क्रॉसओवर हुआ तो ये टाइम भी काफ़ी लंबा चला। तो ये बुलिश क्रॉसओवर अगर होता है, वहाँ पर कंटिन्यू रहता है, तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना हो सकती है। और आगे देखें अब इसके फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, ये दूसरे रिट्रेसमेंट है। और दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो। यहाँ पर अभी देखें एक चीज़ और है कि ये जो है फिबोनाची के रिट्रेसमेंट है, लेकिन ये कौन से रिट्रेसमेंट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो गिरावट आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है हाई और लो की अगर बात करें तो, लेकिन 4000 से गिरकर ये नीचे आया था, उसके रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, पहले तो जो है इसने जो यहाँ पर 1250 रुपये के आसपास का एक रजिस्टेंस फेस किया था। क्यों ये रजिस्टेंस फेस किया था, तब हमने बात की थी जब इसके अंदर तेज़ी आई थी। क्लियरली मैंने वो तब भी बात की थी कि यहाँ पर ये रजिस्टेंस फेस कर सकता है। ये ज़रा देखिए आप, यहाँ पर 21 महीने का मूविंग एवरेज था,
बिल्कुल उसने उस लेवल के आसपास जो है रजिस्टेंस फेस किया। तब से लेकर अब तक ये 3-4 महीने 5 महीने की अगर बात करें तो अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं दोस्तों। कितनी भी अच्छी न्यूज़ हो तो शेयर कितना, इसके अंदर कितनी तेज़ी आ सकती है या फिर कितनी भी बैड न्यूज़ हो शेयर के अंदर कितनी गिरावट आ सकती है, उसका एक जो है अंदाज़ा जो है मिल सकता है टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर देखें तो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया था तब। और यहाँ पर अब इसके फिबोनाची के रिट्रेसमेंट देख लेते हैं। तब जो है वो 21 महीनों का मूविंग एवरेज ऊपर था, अब थोड़ा सा नीचे आया है। हर दिन या फिर हर महीने उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस भी होते रहते हैं। तो फिबोनाची के रिट्रेसमेंट की बात करें तो जैसे कि हमने बात की, एक तो 1100 का लेवल अगर ये पार करता है 200 वीक का मूविंग एवरेज, उसके बाद 1250 वो लेवल भी पार कर सकता है। उसके बाद 23% के आसपास का जो रिट्रेसमेंट है 1350 के आसपास जो है यहाँ पर दिख रहा है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। उसके बाद अगर ये लेवल ये पार करता है तो 38% के आसपास का रिट्रेसमेंट, जो कि 1850 रुपये के आसपास है, तो 1750 से 1850 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और उसके बाद अगर देखें तो ये 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट, वो भी जो है 2000 प्लस के आसपास, मतलब कि 2250 के आसपास है, वहाँ तक जाने की भी संभावना रह सकती है। और कई लोग हमें कमेंट भी करते हैं कि नीचे में इसने एक गैप छोड़ा है, लेकिन ये भी ना भूले यहाँ पर 2000 रुपये के आसपास भी इसने एक गैप छोड़ा है। अभी थोड़ा सा जूम करके देखें तो आप खुद देख सकते हैं मंथली चार्ट के अंदर ये यहाँ पर भी एक बड़ा सा गैप छोड़ा है। मंथली चार्ट के अंदर भी अगर आप यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये 2000 के आसपास का है गैप, तो यहाँ तक भी जाने की इसकी संभावना रह सकती है। जल्दी भी जा सकता है, थोड़ा सा वक्त भी ले सकता है यहाँ वहाँ तक जाने की। जैसे जैसे अगर देखें अब आगे तो वीकली चार्ट के ऊपर, अब ये हमने मंथली चार्ट की बात की, अब यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो अभी वॉलेटिलिटी जैसे कि हमने देखा काफ़ी कम हुई है, इसलिए ये सिकुड़ चुका है। पहले ये काफ़ी जो है यहाँ पर फैला हुआ था। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे इसकी ऊपरी लाइन 1100 रुपये के आसपास है। लंबे समय, थोड़ा सा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो 1100 रुपये का लेवल है ये काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। अभी वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक की बात करें तो भी 1100 रुपये के आसपास की इसकी ऊपरी लाइन यहाँ पर दिख रही है। तो अगर ये लेवल पार होता है तो ये जो सिकुड़ गई है दोनों ऊपर और नीचे की लाइन, ये वापस से फैल सकती है इस तरीके से ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पर फैली हुई थी। तो इसके ऊपर भी नज़र बना कर रख सकते हैं। साथ साथ एक ये 1000 रुपये का लेवल, वहाँ पर इसकी मिडिल लाइन है अभी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दो अभी यहाँ पर जो है खास रजिस्टेंस दिख रहे हैं थोड़े से मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो। और 900 रुपये के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। और यहाँ पर अभी अगर आप देखें वीकली चार्ट के ऊपर तो भी जो है ये एक लोअर हाई की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर भी जो है एक यहाँ पर हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर ये जो 970 रुपये का प्राइस है, इसके ऊपर भी इसके अंदर ब्रेकआउट हो सकता है। वीकली चार्ट के ऊपर फ्राइडे तक किसी भी हफ्ते ये इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो भी एक तेज़ी की संभावना हो सकती है। उसके बाद 1000 रुपीज़ और उसके बाद 1100, तो ये दो लेवल अगर पार कर दे उसके बाद अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। और शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, जैसे कि हमने बात की, डाउन साइड रिस्क जो है अभी कम दिख रहा है, क्योंकि इसका RSI काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, 45 के आसपास है। तो ज़्यादा अगर नीचे जाता भी है तो एक नीचे से अच्छा खासा वापस से बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है, क्योंकि अगर RSI 30 के आसपास या उसके नीचे आता है तो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच गया ऐसा मानकर चल सकते हैं। उसके बाद एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर जो है थोड़े से लंबे टाइम की बात करें, मतलब कि लंबे टाइम की तो नहीं, शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो जो सपोर्ट दिख रहा है पहले तो जो है 900 रुपये के आसपास का जोन। उसके बाद देखें तो राउंड फिगर नंबर देखें, एक तो ये 875 से लेकर और दूसरा जो है 850 है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 800 शॉर्ट टर्म की बात करें तो 800 रुपये जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर अभी भी दिख रहा है। तो 100-125 रुपये के आसपास की डाउन साइड इसके अंदर रिस्क यहाँ पर इतना ही लग रहा है फिलहाल, शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो ऐसा मुझे लग रहा है। और रजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो ये 970 रुपये के आसपास का जोन है, उसके बाद जो है 1000 रुपीज़ और उसके बाद 1100 रुपये का लेवल। तो मतलब कि ये जो है शॉर्ट टर्म में और थोड़े से मीडियम टू लॉन्ग टर्म की भी अगर बात करें तो यहाँ पर ये रजिस्टेंस अभी दिख रहे हैं। अगर इस रजिस्टेंस को पार करता है उसके बाद अच्छी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। तेज़ी जल्दी भी आ सकती है, थोड़ा सा वक्त भी ले सकती है, क्योंकि हो सकता है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी, मतलब कि या फिर उससे पहले या उसके बाद तेज़ी की संभावना रह सकती है। और सुप्रीम कोर्ट की अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइजिंग न्यूज़ आ जाए तो उसके मतलब कि उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसके जो है फंडामेंटली अगर बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट भी जो है अच्छे आने की संभावना ही रह सकती है। तो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज हमने देखा इसका मंथली चार्ट, जो कि काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक जो है दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। डेली इसके ऊपर टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।